बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। कबीर कहते हैं, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुँह से बाहर आने देता है। कबीर जी आगे समझाते हुए कहते हैं, अच्छी वाणी ही हमारे व्यवहार की विशेषता बताती है। अगर हम अच्छी बोली बोलेंगे तो सामने सुनने वाले को अच्छा महसूस होगा और साथ में हमारे मन को भी अच्छा लगेगा। अगर हम गलत वचन का उपयोग करेंगे तो हम लोगों की नज़रों में बुरे नज़र आएंगे और कोई हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। जो मनुष्य अच्छी वाणी बोलता है, सब लोग उसे अच्छा बताते हैं। उसकी अच्छी वाणी लोगों के मन को अच्छी लगती है। तो हमें सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वाले के मन को अच्छी लगे और हमारा व्यवहार उसकी नज़रों में अच्छा बना रहे। सभी संतों ने हमें इन सच्चाइयों का विश्वास दिलाया है। हमें उनके वचनों पर विश्वास करके उनके उपदेश पर अमल करना चाहिए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, सब महान संत सद्गुरु ने इसी रुचि की शिक्षा दी है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उत्थित नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से लाभ उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीवों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देकर इस कर्ज को चुकाना है। ये कर्म पिछले कर्मों के परिणाम हैं जो हमें इस शरीर के जेल खाने में कैद रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, राजा महाराजा, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, पर ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाते। सी क्लास के कैदी होने के बजाय एक क्लास के कैदी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो हम जेल में ही हैं। वास्तव में कर्म रहित हो जाना या कोई भी कर्म न करना बहुत कठिन है। शब्द अभ्यासी कर्मों का निष्फल करने का एक अचूक तरीका है। शब्द मन और माया के पार के मंडलों से आता है। वह सब कर्मों का नाश करता है और आत्मा को सारे निकृष्ट प्रभावों से मुक्त करता है। यदि हम अपने आप को शब्द के हवाले कर दें तो हम इसके मूल स्रोत परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में लगाएं। जो आत्मा का स्वामी है वह आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। नाम या शब्द मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है। उस एक परमात्मा के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पीछे 5 दुश्मन लगे हुए हैं और इन दुश्मनों के कारण हम अनेक प्रकार के दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। ये दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वह एक क्या है? वह नाम है। नाम के अभ्यास के अभाव के कारण हम इन 5 चोरों के जाल में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब घर का मालिक सोया होता है तो चोर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जब मालिक जाग रहा होता है तो चोर पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तब हम जन्म मरण के निरंतर चलने वाले बंधनों की सम्मुख अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा जो हमारे सृजनहार हैं, उसने नाम का खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी तथा भेद गुरुमुखों को सौंप दिया है। जब तक वे हमें नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बताते तब तक हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। सद्गुरु बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते, बल्कि हमें अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोजने के योग्य बना देते हैं। खजाना हमारा है और हमारे ही अंदर है। सद्गुरु हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह विदा की क्षमता हम सबके अंदर है लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूल और कॉलेजों जाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं और अध्यापकों के आदेश का पालन करते हैं, तब वह सोई हुई क्षमता जागृत हो जाती है और हम ज्ञानी और विद्वान बन जाते हैं। जो उस्तादों और अध्यापकों के पास नहीं जाते और मेहनत नहीं करते, वे अनपढ़ ही रह जाते हैं। इस प्रकार नाम के खजाने को पाने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन
क्यों ना प्रयोग में लाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सद्गुरु के हवाले नहीं कर देते और उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर नहीं चलते। कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए अक्सर हम जो तरीके साधन या भक्ति के अभ्यास आदि अपनाते हैं, कबीरदास जी उनकी व्याख्या करते हुए उनकी स्वाभाविक कमियों और कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। मुक्ति प्राप्त करना और परमात्मा को पाने की आशा में हम धर्मग्रंथ पढ़ते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं और अन्य पुण्य कर्म करते हैं। सबसे जरूरी बात तो हम भूल जाते हैं कि परमात्मा की बादशाहत हमारे अंदर है। हालांकि ये सभी चीज़ें प्रश्नीय लेकिन हमारे ध्यान को बरमुखी कर देती हैं। बाहरी संसार में परमात्मा की सब व्याख्या को समझने से पहले हमें उसे अपने अंदर पाना होगा। इसलिए हमें अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से निकालकर अंदर की ओर मोड़ना चाहिए। हमारी आत्मा मन और माया के जाल में फंस गई है। मन और इंद्रियों के वश में होकर जो कर्म हम करते हैं उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारा मोह और अधूरी इच्छाएं जिनको पाने के लिए मन लगातार भागता रहता है, प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी अनंत जंजीर बना देता है जो हमें 84 लाख योनियों में कभी एक और कभी दूसरी योनि में रहकर बेअंत दुखों कष्टों और कठिनाइयों का कारण बन जाती है। बहुत बढ़िया परिस्थितियों में रहने वाले लोग भी खुश नहीं हैं। हमारे बीच कई विचारवान लोग समझ जाते हैं कि सुख और आनंद परमात्मा को पाकर ही मिल सकता है और उस तक वापस पहुंचना मनुष्य जीवन में ही संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसे तरीके और साधन अपनाते हैं जो थोड़े और आसार होते हैं और मुक्ति का मार्ग दिखाने की बजाय कभी कभी उन्हें बद दिमाग और घमंडी बना देते हैं। कर्मों का बोझ तो अभी तक है ही, लेकिन वह खत्म न होकर निरंतर बढ़ता जाता है और यह सिलसिला जारी रहता है। हम सब नाम की बात करते हैं, लेकिन बोले जाने वाले शब्द जिसे वर्णनात्मक नाम कहते हैं और रूहानी आवाज जो मन अंदर सुनता है और जिसे ध्वनात्मक नाम कहते हैं, इन दोनों के फर्क को समझने में हम असमर्थ हैं। ध्वनात्मक नाम मन को इंद्रियों की भोगों से छुड़ाकर उसे आध्यात्मिक आनंद देने में समर्थ है। यह ध्वनात्मक नाम परमात्मा के अन्य नाम जैसे राम, रहीम, अल्लाह और वाहिगुरु से अलग है, जो ना बोला और ना ही लिखा जा सकता है। हम वर्णनात्मक नामों का समय और मियाद इतिहास से पता लगा सकते हैं, लेकिन ध्वनात्मक नाम जिसका जिक्र कबीरदास जी कर रहे हैं आदि काल से है। सारे ब्रह्मांड की रचना नाम यानी शब्द के द्वारा ही हुई है। वर्णनात्मक नाम ध्वनात्मक नाम को प्राप्त करने का साधन है। अगर हम इस महत्वपूर्ण बात को न भूले होते तो वर्णनात्मक नाम का परिणाम कट्टरता और असहनशीलता न होता, क्योंकि वर्णनात्मक नाम केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे ही हम यह जान लेते हैं कि वर्णनात्मक नाम उस आंतरिक सच ध्वनात्मक नाम का केवल दिशा संकेत है, हम सब इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में मार्ग केवल एक ही है।